नमस्ते एंड हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कंपैशन के बारे में। अगर कोई आपसे आके कहे कि बी काइंड टू अदर पीपल, ऑलवेज बी जनरस, बी काइंड, तो आप आसानी से दूसरे लोगों के साथ काइंड रह पाएंगे। पर अगर कोई आपको आके ये बोले कि हे बी काइंड टू योर सेल्फ, तो आप शायद थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं खुद के साथ कैसे काइंड रहूं। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि हमें खुद के साथ भी काइंड रहना चाहिए। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमें दूसरे लोगों के साथ काइंड रहना चाहिए, जो ज़रूरी भी है एक तरह से, पर साथ ही साथ हमें खुद के साथ भी काइंड रहना चाहिए। कभी ना कभी हर इंसान के जीवन में एक ऐसा टाइम आता है जब वो इंसान बहुत ही अकेला महसूस करता है, जब उसके साथ कोई नहीं होता है, उसका कोई सपोर्ट नहीं होता है, चाहकर भी उसे किसी की भी हेल्प नहीं मिल पाती है। ये जो टाइम होता है तब वो इंसान को खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दुख तकलीफ़ के साथ खुद ही डील करना पड़ता है। हमें खुद ही अपना सपोर्ट बनना पड़ता है। हमें खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता है। और साथ में हमें खुद ही अपने आप को वो काइंडनेस, वो सेल्फ कंपैशन देना पड़ता है। सेल्फ कंपैशन होता क्या है? आप अपनी लाइफ के कैसे भी बुरे टाइम में क्यों ना हो, कितनी भी चीज़ें अच्छी ना हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, प्रॉब्लम हो, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, फिर भी आप अपने बारे में अच्छी बातें सोचते हैं। सेल्फ कंपैशन रखना यानी अपने बारे में अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातें बोलना। मान लो आप कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल। तो ऐसा नहीं कि आप खुद को इतना नीचा गिरा दो, खुद के बारे में इतना बुरा सोचो, बुरा बोलने लगो कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, अपने बारे में बुरा नहीं बोलना है, ओके। अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम में हो, तो आपको अपने बारे में बुरा नहीं सोचना है, ओके। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, खुद को डाउन फील नहीं कराना है। और हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं। जब भी हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं या हमें कोई तकलीफ़ होती है, तो हम खुद को डाउन फील कराते हैं, अपने बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, खुद को डीमोटिवेट करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो मैं उसके साथ कैसे बर्ताव करता, मैं उससे कैसी बातें करता जिससे उसका मन हल्का हो सके, ताकि उसको अच्छा महसूस हो सके। मैं उस इंसान को कैसे मोटिवेट करता
ठीक वैसे ही आपको खुद के साथ बिहेव करना है। ओके अगर आपकी जगह कोई इंसान होता तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करते, कैसी बातें करते, ठीक वैसे ही आपको खुद के साथ करना है। जब हमारी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो रहा होता है, फाइनेंशियली, लव लाइफ, मनी वाइज, एवरीथिंग इज़ फाइन, जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, वी फील सो कॉन्फिडेंट, राइट। पर इसकी बजाय अगर चीज़ें हमारे फेवर में ना हो, अच्छा टाइम ना हो, अगर हमारे पास कोई सपोर्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम खुद के साथ काइंड नहीं रहते हैं। पता है सेल्फ कंपैशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ कोई नहीं होता है, या तो आपके साथ जो लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो टॉक्सिक होते हैं, वो फेक होते हैं। तो उनको तो बड़ा मज़ा आएगा, उनको तो बहुत खुशी होगी कि हाँ यार ये इंसान इसका सब ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं, राइट। सो यू कैन ट्रस्ट एनीवन लाइक दैट। और कई बार जो लोग हमारे साथ होते भी हैं तो वो चाहकर भी हमारी हेल्प नहीं कर पाते हैं। हमें खुद ही अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकालना होता है। मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वो सारी बातें वो लोगों को ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो लोग अकेले हैं, या तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, या फिर यू हैव फेक पीपल अराउंड यू। ओके अगर आपके आसपास फेक लोग हैं तो क्या ही मतलब है उसका, राइट। वो तो खुश ही होंगे आपका दुख देख कर, राइट। मैं अभी आपको जो बात समझा रही हूँ वो एक इंडिपेंडेंस के पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ कि हर इंसान, हम सबको इतना इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें अपने लिए इतनी सेल्फ कंपैशन तो रखनी ही चाहिए कि अगर कोई बुरा वक्त हो, हमारे पास कोई ना हो, फिर भी हम अपना ख्याल रख सके, ताकि हम उस लेवल के डिप्रेशन तक ना पहुँचे जहाँ पे हमें सिर्फ अंधेरा दिखे। कभी कभी इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है और कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है जिससे सब खत्म हो जाता है। तो हमें उस लेवल के डिप्रेशन तक नहीं पहुंचना है कि हमें लगे कि सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। नहीं, ओके। आपको अपना खुद का ख्याल रखना है, और ये तभी होगा जब आप खुद के लिए सेल्फ कंपैशन रखेंगे, जब आप अपने साथ काइंड रहेंगे, जब आप अपने बारे में अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे। तो ऐसे में अगर हर इंसान अपने साथ काइंड रहना सीखे, अपने आप को प्यार करना सीखे, तो चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, वो उसमें से बाहर ज़रूर निकलेगा, राइट। कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएगी जो आपको फोर्स करेगी कि आप अपने बारे में बुरा सोचो। तब आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है उसको याद करना है, ओके। खुद को याद दिलाना है, ओके, दैट आई एम अ ब्यूटिफुल अमेजिंग सोल, ओके। और आपको ऐसी चॉइसेस करनी है जिससे आपकी लाइफ में सेल्फ कंपैशन की एनर्जी एंटर कर सके। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे लोग आपको फोर्स करेंगे कुछ ऐसे चॉइसेस और डिसीजंस लेने के लिए
जो डिसीजंस लेने से, जो चॉइसेस करने से आपको तकलीफ होगी, तो सेल्फ कंपैशन होने का मतलब ये है कि अपने लिए ऐसी चॉइसेस करना, ऐसे डिसीजंस लेना जिससे हमारी लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन की एनर्जी एंटर कर सके। ओके, तो कई बार लोग आपको अपनी थिंकिंग, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स प्रोजेक्ट करेंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं तुम ये नहीं करो, तुम ये करो। फिर भले ना वो चीज़ करने से आपको कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, राइट? तो आपको किस तरह की चॉइसेस लेनी है, किस तरह के डिसीजंस लेने हैं जिससे आपको खुशी मिल सके। ओके, आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं, ऐसी चॉइसेस करनी है जिससे आपको खुशी महसूस हो सके। तो खुद के लिए सेल्फ कंपैशन होना, इसका मतलब ये भी है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने हैं, ऐसी चॉइसेस करनी है जिससे कि हमारी लाइफ में सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव की एनर्जी अट्रैक्ट हो सके। आप अपनी लाइफ में जो भी चॉइसेस करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, अबंडेंस, ब्यूटी, पीस, ये आपके डिसीजंस, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। Yeah, so that's all I have for this video. I hope this video will help you to be kind to yourself, to attract that loving, beautiful, energy in your life. So yeah, I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye-bye.